हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी अड्डा में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है विटामिन। और दोस्तों विटामिन से संबंधित हम यहाँ पे प्रश्नों को देखेंगे। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। और अपने एग्जाम की तैयारी एकदम मस्त तरीके से कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको हर एक टॉपिक से बहुत सारे प्रैक्टिस प्रश्न कराने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बहुत सारे हमने प्रैक्टिस प्रश्न कराए भी हैं। आज ही हम लोग विटामिन देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और जितना हो सके आप इसे शेयर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न है कि विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो याद रखिएगा दोस्तों विटामिन की खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है सी फंक। इन्होंने क्या किया था, विटामिन की खोज की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। याद रखिएगा खोज उन्होंने ही किया था और नाम उन्होंने ही दिया था। वो कौन वैज्ञानिक है, सी फंक। ठीक है, चलिए अब है कि विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है। तो याद रखेंगे दोस्तों विटामिन से किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा शून्य, यानी कि 4 नंबर। है कि विटामिन किस भाषा का शब्द है। तो याद रखिएगा जो विटामिन है वो किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों वो लैटिन भाषा का शब्द है। अगला है कि विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो याद रखिए विटामिन के अध्ययन को हम लोग विटामिनोलॉजी के नाम से जानते हैं। विटामिनोलॉजी, ठीक है, विटामिनोलॉजी। अगला प्रश्न है कि विटामिन को किन 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। याद रखिए दोस्तों विटामिन को हम लोग 2 हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक जो कि वसा में घुलनशील होता है, एक जो कि जल में घुलनशील होता है, यानी कि 2 कैटेगरी में। तो पानी में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि दोनों में। अब देखिए अगला प्रश्न है कि कौन विटामिन जल में घुलनशील है। तो याद रखिएगा विटामिन बी और सी जो कैटेगरी के, ठीक है, बी और सी समूह के जितने भी विटामिन हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, तो जल में घुलनशील होते हैं। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका 3, यानी कि उपयुक्त दोनों। उपयुक्त दोनों यानी कि जो दोनों दिए गए हैं विटामिन और सी के समूह के जितने भी ग्रुप के आते हैं, इस सीरीज के जितने भी विटामिन आते हैं वो सभी के सभी पानी में घुल सकते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है। तो याद रखिए दोस्तों ए डी ई के, विटामिन ए डी ई के ये जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर ये 5, यानी कि उपयुक्त सही। ए देखिए ए डी ई के यानी कि सभी के सभी क्या होते हैं, विटामिन जो होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहते हैं। याद रखिए दोस्तों ये सूर्य हो गया, सूर्य से जो किरणें आती है वो हमारी त्वचा के ऊपर पड़ती है। ठीक है, हमारी त्वचा यानी कि स्किन पर पड़ती है और क्या बनता है, विटामिन डी। ठीक है, तो किसे हम लोग सनशाइन विटामिन कहते हैं, तो है विटामिन डी। ठीक, अगला प्रश्न है मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक है। तो याद रखिए दोस्तों मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए जो सबसे उपयुक्त और सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है और लाभदायक विटामिन है वो है विटामिन ए। कौन है दोस्तों, विटामिन ए। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, याद रखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों, रेटिनॉल होता है। ठीक है, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन, एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं, बताइए दोस्तों। तो क्या ए को कहते हैं, बी को कहते हैं, सी को कहते हैं, डी को कहते हैं। याद रखिएगा विटामिन ए को हम लोग एंटी कैंसर विटामिन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन। तो याद रखिएगा विटामिन ए को भी हम ही हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। ठीक है, चलिए विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, गाजर में, हरी सब्जी में, मूली में, क्या उपयुक्त सभी में। याद रखिए दोस्तों गाजर क्या है, विटामिन ए का बहुत ही अच्छा सा स्रोत है जिसमें अधिक मात्रा में क्या होता है, तो विटामिन ए पाया जाता है।
अगला प्रश्न है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? याद रखिए दोस्तों, रोग प्रतिरोधक विटामिन किसे कहते हैं? तो एक विटामिन सी है जिसको हम लोग रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से जानते हैं? तो याद रखिए दोस्तों, रतौंधी का जो दूसरा नाम होता है वो होता है निक्टोलोपियो। निक्टोलोपियो, ठीक है, ओके। अगला है कि वयस्कों में होने वाली बीमारी ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है, बोन लॉस यानी कि उसकी कैल्शियम की लॉस होती है। ऑस्टियोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होती है? याद रखिए दोस्तों, ऑस्टियोमलेशिया ऑलरेडी हमने इस प्रश्न को दूसरे वीडियो में जिक्र जरूर किया था, ऑस्टियोमलेशिया के बारे में, जब हमने आपको न्यूट्रिशन इत्यादि पढ़ाया था। तो याद रखिए वो है विटामिन डी, यानी कि जो विटामिन डी है दोस्तों वो बहुत ही क्या है? महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए, विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो याद रखिएगा वो विटामिन है विटामिन B12। विटामिन B12 में क्या होता है? कोबाल्ट पाया जाता है, ओके। विटामिन B2 का रासायनिक नाम बताइए। चलिए, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? क्या इसे आप राइबोफ्लेविन कहेंगे? क्या इसे आप थायमिन कहेंगे? क्या इसे आप नियासिन कहेंगे? क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो विटामिन है जिसका नाम है विटामिन B2, इसे हम लोग राइबोफ्लेविन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है कि विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग। याद रखेंगे दोस्तों, विटामिन बी की कमी से एक बीमारी होती है जिसे हम लोग कहते हैं बेरी। क्या? कौन सा बेरी? बेरी, ओके, बेरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? याद रखेंगे दोस्तों, साइनोकोबालामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? बताएंगे दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण मनुष्य की त्वचा और होंठ फट जाते हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, वह है विटामिन B2। कौन सा विटामिन? वह है विटामिन B2, ओके। अगला है कि एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? B12, B1, B3, विटामिन सी। तो याद रखें दोस्तों, विटामिन B12 के कारण ही रक्त क्षीणता होती है, इसके कारण ही रक्त क्षीणता होती है, यानी कि एनीमिया होती है। एनीमिया, याद रखिएगा, विटामिन B12 है, ओके। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो मछली का जो यकृत होता है दोस्तों, उसमें प्रचुर मात्रा में जो विटामिन पाया जाता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? याद रखिएगा, विटामिन ए को हम लोग, इसका दूसरा नाम है रेटिनॉल। क्या दोस्तों? रेटिनॉल है, ठीक है। चलिए, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मंदबुद्धि और प्लेगरा होती है? ऑप्शन आपके सामने है B1, B2, B3। B1, B2, B3, बताइए किस विटामिन की कमी कारण होता है? और एक ऑप्शन है डी। तो याद रखेंगे दोस्तों, वो विटामिन है B3। विटामिन है B3, याद रखिएगा, वो विटामिन कौन सा है? विटामिन है B3, जिसके कारण क्या होता है, अगर इसकी कमी हो जाएगी, मानसिक विकार, मंदबुद्धि और प्लेगरा रोग हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 को क्या थायमिन कहेंगे, कि पायरिडॉक्सिन कहेंगे, कि राइबोफ्लेविन कहेंगे, कि इनमें से कोई नहीं? राइबोफ्लेविन किसको कहते हैं? B2 को कहते हैं, तो गलत हो जाएगी पहले ही, थायमिन नहीं होगा। क्या होगा दोस्तों? वो हो जाएगा पायरिडॉक्सिन, यानी कि जो विटामिन सी है इसका रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। चलिए,
अगला प्रश्न है कि विटामिन बी2 का रासायनिक नाम, सॉरी विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबालामाइन नहीं, बी2 का है, ये बी12 का नाम है। थायमिन, राइबोफ्लेविन, ये बी2 का नाम है, और थायमिन बी1 का नाम है। ठीक है, तो विटामिन जो बी1 है इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम है थायमिन। दोस्तों क्या नाम है? थायमिन। ठीक है, याद रखेंगे, रासायनिक नाम थायमिन होता है। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम थायमिन, थायमिन बी1 का होता है, राइबोफ्लेविन बी2 का होता है, और पेंटोथेनिक एसिड विटामिन बी5 का होता है। विटामिन बी5 का जो रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल। चलिए अगला प्रश्न है कि विटामिन बी3 का रासायनिक नाम, चलिए बताइए, नियासिन, निकोटिनिक या उपयुक्त दोनों? बताए दोस्तों विटामिन बी3 का रासायनिक नाम। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? चलिए बताइए जल्दी से। देखिए दोस्तों, विटामिन बी3 का जो रासायनिक नाम है वो होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम नियासिन होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब यहां पे अगर हम अगले प्रश्न की बात करेंगे तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम याद रखिए दोस्तों, विटामिन बी7 जो होता है ना, इसे हम लोग विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। और याद रखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जो विटामिन बी7 है इसे हम लोग विटामिन एच के भी नाम से जानते हैं, और ये इसका जो नाम होता है वो होता है बायोटीन। क्या होता है दोस्तों? बायोटीन। ठीक है, याद रखिएगा, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बायोटीन। विटामिन बी9 का रासायनिक नाम बताइए। फोलिक एसिड है, नियासिन है, कोबालामिन है? कोबालामिन नहीं होता है, नियासिन नहीं होता है, फोलिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, फोलिक एसिड, फॉलिक एसिड। ठीक है, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड हो जाएगा। चलिए आप लोग के लिए प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? बताइए, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? चलिए बोलिए। किस विटामिन की कमी से बाल झड़ते हैं या बाल गिरते हैं? बताइए। बोलिए दोस्तों, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं या बाल झड़ते हैं? चलिए तो याद रखिए दोस्तों, विटामिन बी7 एक ऐसा विटामिन है, अगर जिसकी कमी हो जाए शरीर में, इसकी कमी हो जाए शरीर में तो क्या होगा? आपके बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, बाल झड़ने लगते हैं। ठीक है, चलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। चलिए, किस विटामिन की कमी के कारण मशरूमों में खून आता है? तो याद रखिएगा, एस्कॉर्बिक कारण होता है विटामिन सी। विटामिन सी, जिसके कारण क्या होता है? मसूड़ों से खून निकलता है। कौन सा दोस्तों? तो है विटामिन सी। विटामिन सी के कमी के कारण क्या होता है? तो मसूड़ों से खून निकलता है। अगला प्रश्न है कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों इस प्रश्न का जवाब आप सही देंगे। चलिए इस प्रश्न का जवाब क्या होगा बताइए। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? जितना जल्दी हो सके जवाब दीजिए, हम आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है आपका कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?
तो दोस्तों आपका क्या जवाब है, आप बताइए कि आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, आंवले में जो विटामिन होता है विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मूत्र में कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो याद रखिएगा वह है विटामिन सी। विटामिन सी। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न का जवाब आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है। तो दोस्तों कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, आप बताइए। आपका जो प्रश्न है कि कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है, बताइए। तो याद रखिए दोस्तों, वह है विटामिन सी। कौन सा है, वह विटामिन सी। विटामिन सी क्या होता है, वो घाव को भरने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने कि कौन सी विटामिन कैंसर के उपचार में उपयोग की जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, वो विटामिन ए है जिसका प्रयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं, और इसे हमने आपको एंटी कैंसर विटामिन के नाम से बोला था। ठीक है, चलिए अगला है कि विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं। कुछ देर पहले हमने देखा था कि विटामिन एच को हम लोग B7 भी कहते हैं। ठीक है, B7। तो विटामिन एच को किस नाम से जानते हैं, B7 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है। मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है, तो याद रखिए दोस्तों वह है विटामिन बी। यानी विटामिन बी के जो सीरीज के होते हैं B9 और B12 होते हैं, वो आरबीसी की संख्या बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखिए दोस्तों विटामिन डी को हम लोग कैल्सीफेरल के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है या कैल्शियम को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप सभी के लिए है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। चलिए बताइए, आपके लिए प्रश्न है कि कौन सा विटामिन है जो शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। चलिए बोलिए, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में फटाक से कमेंट कीजिएगा कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में मदद करता है। चलिए याद रखिए दोस्तों, वो विटामिन है जिसका नाम है विटामिन डी, यानी कि सॉरी विटामिन डी है, ये शरीर में कैल्शियम के स्तर को बनाने यानी कि बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला है कि रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो रिकेट्स नामक यानी कि जिसे हम लोग सूखा रोग कहते हैं, रिकेट्स को और किस नाम से जानते हैं, सूखा रोग। ठीक है, तो रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो याद रखिएगा वह है विटामिन डी। यानी विटामिन डी की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो जाती है, हो जाती है सूखा रोग हो जाती है। अब है कि किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, तो याद रखिएगा दोस्तों वह विटामिन डी। ओके, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, तो जवाब इसका हो जाएगा विटामिन डी, क्योंकि यहाँ पे लगता है विटामिन डी से प्रश्न है दोस्तों। विटामिन बी बहुत ही महत्वपूर्ण है, विटामिन डी। ठीक है, अगला है कि किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। याद रखिए दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश आता है ना, वो त्वचा पे पड़ता है और त्वचा में विटामिन डी बनता है। एक बात याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग कहते हैं कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप कहते हैं विटामिन डी पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कि वास्तविकता क्या है, तो याद रखिएगा कि जो हमारी त्वचा होती है, एल्गेस्टेरॉल, हमारे त्वचा में एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं एल्गेस्ट्रॉल। इसके ऊपर जब क्या पड़ता है, इसके ऊपर जो सूर्य की प्रकाश पड़ती है, तब ये किस में बदल जाता है, तो ये विटामिन डी के रूप में परिवर्तित होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि सूर्य के प्रकाश में कोई विटामिन नहीं होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की मदद से हमारी त्वचा में विटामिन डी का निर्माण होती है।
चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है? कौन सा विटामिन हड्डियों को मजबूत बनाता है? तो याद रखिएगा वो है विटामिन डी, विटामिन डी। ठीक है, चलिए मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? क्या हमारी यकृत में, वृक्क में, फेफड़ा में, हृदय में? याद रखिएगा वृक्क, फेफड़ा, हृदय इसमें नहीं जमा होता है, लेकिन यकृत में जमा होता है। ठीक है, विटामिन किसमें? यकृत में। चलिए ओके, अगला प्रश्न आपके सामने है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B6, क्या आप इसे नियासिन कहेंगे? क्या इसे आप साइनोकोबालामाइन कहेंगे? याद रखिएगा ये B12 हो गया। ठीक है, नियासिन नहीं हो सका, पायरिडॉक्सिन। यानी कि जो विटामिन B6 है, विटामिन B6 है, उसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है? तो वो है पायरिडॉक्सिन। क्या है दोस्तों? वो है पायरिडॉक्सिन। याद रखिएगा पायरिडॉक्सिन। अगला जो प्रश्न है आपके सामने वो है कि विटामिन B12 की कमी से होने वाली रोग कौन सी है? तो याद रखिए दोस्तों विटामिन B12 की कमी से होने वाली जो रोग है वो है एनीमिया, यानी कि रुधिर क्षीणता। रुधिर क्षीणता, विटामिन B12 की कमी से कौन सी बीमारी? रुधिर क्षीणता हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? क्या वो विटामिन सी है, विटामिन B6 है, कि विटामिन B5 है, जिसके कारण बाल क्या हो जाते हैं? सफेद हो जाते हैं। चलिए बताइए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि वो विटामिन है B5, वो विटामिन है B5 जिसके कमी के कारण क्या हो जाते हैं? हमारे बाल पक जाते हैं, यानी कहें तो उसका जो कलर होता है वो सफेद हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, अगर आपके डाइट में पर्याप्त मात्रा में विटामिन B5 मिलते रहे कि आपके बाल कभी भी सफेद नहीं होंगे। यानी कि उम्र के पहले, ज्यादा उम्र हो जाते हैं तो उस वक्त तो सफेद होना ही है, लेकिन उम्र के पहले सफेद नहीं होगे, ये गारंटी है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा B5। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पॉलिश किए हुए चावल खाने से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा आपको पॉलिश किए हुए चावल को खाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। पॉलिश किए हुए चावल को खाने से थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों पॉलिश किए हुए चावल से क्या होती है? एक बीमारी हो जाती है बेरी बेरी। कौन सी बीमारी? बेरी बेरी। और वही बीमारी जो विटामिन बी के कमी के कारण होती है, बेरी बेरी। ठीक है, तो पॉलिश किए हुए चावल के खाने से कौन सी बीमारी? बेरी बेरी होती है। चलिए विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है बताइए? ऊर्जा प्रदान करना। तो आपको बता दें ये अनेक मात्रा में ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता, इनमें से कोई नहीं है तो गलत हो जाएगा। अस्थियां मजबूत करना, तो केवल इसका काम अस्थियां मजबूत करना नहीं है। ठीक है, चलिए भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना। ठीक है, ये भोजन के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कौन? विटामिन। अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे तीव्रता से बनता है? तो याद रखिए दोस्तों वो है विटामिन डी। यानी कि सूर्य के प्रकाश पड़ते रहता है और हमारे शरीर में विटामिन वो बनते रहता है। ठीक है, अब है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? हमने आपसे बोला भी था कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो आप कहेंगे विटामिन डी, लेकिन वास्तविकता क्या होती है वो हमने आपको बता दिया। याद रखिएगा विटामिन डी। विटामिन के का रासायनिक नाम बताइए। क्या इसे आप क्योनोन कहेंगे? क्या इसे आप फिलोक्योनोन कहेंगे? कि दोनों कहेंगे? कि इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए दोस्तों विटामिन के का जो नाम है वह है फिलोक्योनोन। विटामिन के का जो नाम है क्या है दोस्तों? वह है फिलोक्योनोन। क्योनोन नहीं होगा, वो है फिलोक्योनोन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर पहुंचते हैं और अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए। टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, कि नियासिन, कि साइनोकोबालामाइन? विटामिन डी कैल्सीफेरॉल जान चुके हैं, डी विटामिन डी है, नियासिन भी जान चुके हैं, साइनोकोबालामाइन भी जान चुके हैं, अब बच गया टोकोफेरॉल। यानी कि विटामिन ई को किस नाम से जानते हैं हम लोग? तो विटामिन ई को हम लोग टोकोफेरॉल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टोकोफेरॉल। अगला प्रश्न है कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? तो याद रखिए दोस्तों सौंदर्य विटामिन कौन सा है? तो आप बताइए सौंदर्य विटामिन कौन सा है? यह प्रश्न आपके लिए होमवर्क है कि सौंदर्य विटामिन कौन सा है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का जवाब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर देंगे, लेकिन अब के लिए आपके लिए होमवर्क है
कि किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन कहते हैं? आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। चलिए, कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? तो याद रखिए दोस्तों, वो है विटामिन ई। विटामिन ई है जो क्या करता है कि शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है। चलिए, अगला है कि पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वो है विटामिन ए। अगर विटामिन ए के बराबर मात्रा नहीं है तो पुरुष चाहे हो चाहे महिला हो, पुरुष हो चाहे महिला हो, उनमें जनन संबंधी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा गया प्रश्न है कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है? तो याद रखिएगा, वो है विटामिन की। विटामिन के ऐसा विटामिन है जो कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। चलिए, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमारा है कि छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, मतलब कि निकल जाता है? तो याद रखिए दोस्तों, वो है विटामिन सी। यानी कि आप सब्जी को छील करके ना धोइए, पहले धो लीजिए उसके बाद छीलिए, ठीक है दोस्तों, ताकि क्या हो सके, उसमें का जो विटामिन सी है वो पानी में ना बह जाए। चलिए, अगला देखिएगा, गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा, गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन पाया जाता है, वो है विटामिन ए। और 65 नंबर प्रश्न है कि नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो याद रखिएगा, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत सारे यानी कि लगभग 65 प्रश्नों को यहाँ पे देखा, जो कि बहुत बहुत खास है, महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, यानी कि यहाँ पे आपको पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम यहाँ पे जीव विज्ञान की कराने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही आपकी बीपीएससी की एग्जाम आएगी, सेकंड जो बहाली होने वाली है, उसके लिए आपकी क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।